In the latest development to end the 2 months-long war, Iran has sent a fresh proposal to the United States through the key mediator Pakistan amid the heightened tension in the region during the recent years. According to Iranian media reports, Tehran handed the offer to Pakistan on Thursday night to pass on to Washington, though its contents were not immediately clear. The new proposal had initially been seen by Pakistan's government as an outcome of its energetic back-channel diplomacy. However, Islamabad has said it believes a deal is within reach. The US President Donald Trump has told the reporters in Washington that he was not satisfied by the new Iranian proposal and said, right now, we have talks going on, they're not getting there. And we have options remain, either blast them away or make a deal. Notwithstanding, the tensions are high between Washington and Tehran, but Islamabad continues its efforts to convince both sides to de-escalate the situation in the entire region and continue direct talks. But meanwhile, the US President again publicly hailed Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif and Chief of Defense Forces Field Marshal Syed Asim Munir for their sincere efforts of mediation between Iran and the United States. बिल्कुल पाकिस्तान ने जो आलमी बरादरी की तरफ से जो आबनाए हुर्मुज़ के खुलने की बात की है उसके मुतालबे पर पाकिस्तान ने उसकी हिमायत की है। मैं कहता हूँ ये अच्छा फ़ैसला है और ज़ाहिर है कि मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अभी करीबुल करीन जो है वो आपकी जंग हुई है, ईरान जंग, और 40 दिन चली है। उसकी वजह से कितनी ये जो माशी दबाव पड़ा है पूरे मशरक़ वस्ता से लेके आपके ये जो बर सग़ीर ख़ास तौर पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या जितने ममालिक हैं, श्रीलंका है, इंडिया है और बहुत सारे ममालिक हैं। तो बुनियादी बात यह है कि यहाँ जो इस गुज़रगाह से तेल और गैस की जो तरसील होती है इससे बहुत सारे मुल्क जो हैं वो चलते हैं। ख़ास तौर पे यूरोपियन ममालिक हैं उन पर बहुत असरात इसके पड़े हैं और ज़ाहिर है कि ये सिलसिला जो है अब मुनक़ता हुआ है तो उसके माशी असरात सारे मुल्कों में पड़े हैं। महंगाई बढ़ी है और महंगाई बढ़ेगी तो जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी या गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली जितनी भी चीज़ें हैं आपके अशियाए खुर्दोनोश से लेके या जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की हैं उस पर असरात पड़ते हैं। और इस पर ज़ाहिर है कि जंग बंदी में आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने जो है वो सालिसी का किरदार भी अदा किया और अब भी कर रहा है। उसकी कोशिशें, सफारती कोशिशें जो है वो दुनिया भर में देखी हुई जा रही हैं और वो अपनी तरफ से जारी भी हैं कि भाई ये किसी तरह से इनके मामलात अमेरिका के और ईरान के जो हैं वो किसी एक नुक्ते पर आ जाएँ और आने भी चाहिए। बिल्कुल ज़ाहिर है कि देखें जंगों से कोई हासिल तो होता नहीं है और अगर ये सूरत हाल अगर मज़ीद बढ़ती रही तो ज़ाहिर है कि इसका असर तो पड़ेगा और ख़ास तौर पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उन पर ज़्यादा पड़ेगा। ये जब से ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग शुरू हुई है, अपना बंद होने की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल के साथ हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है, डीज़ल की बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ती है। फिर हर चीज़ की जितनी भी अशिया खुर्दोनोश हैं उसकी चीज़ें की कीमत बढ़ी आती है, गोश्त की, मुर्गी की, हर चीज़। तो ये मैं बहुत मुस्बत बात है, पाकिस्तान ने इसकी हिमायत की है और ये खुलना ज़रूरी है क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ खुलेगा तो सारी तेल की तरसील पूरी दुनिया में होगी जिससे महंगाई कम होगी, तेल की कीमतें कम होंगी। अभी पेट्रोल 400 से ऊपर चला गया है। तो यही हमारा मुतालबा है कि अवाम का भी यही मुतालबा है। पाकिस्तान ने सही हिमायत की है और हम इसकी कदर करते हैं। ओ भाई मुतालबा, मैं तो कह रहा हूँ कि पुरजोर मुतालबा करना चाहिए पाकिस्तान को। देखिए ये पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं है। आबनाए हुर्मुज़ जो है वो नहीं खुलेगी तो पूरी दुनिया में एक माशी बहरान आ जाएगा। ये आपको अभी अंदाज़ा नहीं होगा, अभी हो गया होगा अंदाज़ा, क्योंकि जिस तरह पेट्रोल महंगा हो रहा है दुनिया में। अच्छा, पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता है, आपने पेट्रोल महंगा किया दुनिया में हर चीज़ महंगी हो जाएगी। आपके पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हो जाएगी। पाकिस्तान गवर्नमेंट सब्सिडी देने पे आ गई है कि ट्रांसपोर्टर जो है वो किराया नहीं बढ़ाएंगे, हम उसको सब्सिडी, किराया बढ़ने चाहिए थे मगर क्योंकि उसको सब्सिडीज़ दे रही है गवर्नमेंट इसलिए ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी किराया नहीं बढ़ा रहे। मगर कब तक नहीं बढ़ाएंगे और कब तक आप IMF से पूछ के जो है सब्सिडी देते रहेंगे। आज वज़ीर आला सिंध ने दोबारा सब्सिडी को 1 महीना फिर कंटिन्यू कर दिया जो अभी रेट बढ़े हैं पेट्रोल के। ये पेट्रोल के रेट इसलिए नहीं बढ़ रहे कि पेट्रोल जो है कोई नायाब चीज़ हो गया। नायाब इसलिए हो गया है कि वो जिस रास्ते से आता है वो रास्ते बंद हो गए। चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि वो क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है लोगों की और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। मैं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि उसने सबसे पहले ये मुतालबा किया पूरी दुनिया से और क्योंकि अब सालिस बना हुआ है और ईरान पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त बन गया है और पाकिस्तान को ये मौका मिल गया है दोस्ती बढ़ाने का, दोस्ती करने को। उसने साबित किया है कि पाकिस्तान
ایک قوت ہے اور وہ قوت پوری دنیا میں آج اس کا نام ڈنکے کی چوٹ پہ لیا جا رہا ہے، وہ صرف عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بدولت اور ہماری جمہوری جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف اور اسحاق ڈار، ان کی وجہ سے جو ہماری وزارت خارجہ جس طرح بہترین کام کر رہی ہے۔ اسٹیٹ آف ہرمز جس کو ہم آبنائے ہرمز کہتے ہیں، اس کے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں خوشحالی آنے کے موقع موجود ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ نہیں کھلتا تو سمجھیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آئے گا کہ جس کو کوئی نہیں سنبھال سکتا، حتیٰ کہ جو امریکہ ہے وہ بھی اس مہنگائی کو سنبھال نہیں پائے گا۔ اب جو پاکستان ہے، پاکستان اس وقت پوری دنیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت جو اس کی قدر ہے اور جس نگاہ سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا اوپر اس وقت فرض ہے کہ یہ آبنائے ہرمز پہ بات بھی کرے اور اس کو کھلوانے کی کوشش بھی کرے، اور اگر وہ پاکستان کی محنت، لگن اور یہاں کی حکومت کی اچھی حکمت عملی سے کھل جاتا ہے تو سمجھے پاکستان کے بھی حالات اچھے ہوں گے، مہنگائی کم ہوگی اور پوری دنیا کے اس کے ساتھ ساتھ حالات اچھے ہوں گے۔ آرمی چیف تو اس وقت وہ گلاب کا پھول ہے جو ہر چمن میں کھل رہا ہے، چاہے وہ ایران ہو، ترکی ہو، مصر ہو، سعودیہ ہو، امریکہ ہو، پورے ورلڈ کے اوپر اس کی خوشبو جا رہی ہے۔ اب آنے والے وقت کا جو جہاں تک آپ کا سوال ہے تو اس کا میرے خیال میں یہ حکمت عملی ضرور بنائے گا، کیونکہ یہ ایک ذہین آدمی ہے، یہ الگ قسم کا آدمی ہے، پورے پاکستان کے لوگ الگ ہیں، یہ اس کی سوچ الگ ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی حکمت عملی ضرور تیار کرے گا جس سے پاکستان سمیت پوری دنیا کے حالات اچھے ہو سکیں۔